हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस स्नेहू अनदर ब्लॉग। तो आप सभी का फिर से एक नए ब्लॉग पर मिस स्नेहू के चैनल पर स्वागत है। सभी को राधे राधे, हर हर महादेव, जय माता रानी एंड गुड मॉर्निंग। मेरे दिन की शुरुआत 10:30 बजे हो रही है। चाहे मैं नॉर्मल डे रहे, चाहे मेरे फेस्टिवल डे रहे, मेरी शुरुआत वीकेंड पे 10:30-11 के अप्रॉक्स ही होती है। तो सबसे बड़ी बात है कि आज होली है, तो आप सभी को सबसे पहले हैप्पी होली। आई होप आप लोग बिल्कुल जोश में होंगे। मैं भी जोश में थी 2 दिन पहले कि मैं होली के दिन ऐसा करूँगी, इस बार वैसा करूँगी, क्योंकि इस बार मैं बहुत हैप्पी होंगी। यही सोचा था। पिछले साल मैंने अपना बर्बाद किया था, मेरा होली मतलब फेस्टिवल अच्छा नहीं गया था। तो मैंने सोचा था इस बार कुछ करूँगी, बट मेरे साथ वही होता है ना, हमेशा मैं कुछ सोचती हूँ ना कि मैं ऐसा करूँगी वैसा करूँगी, जितना ज़्यादा एक्साइटमेंट और प्लान करती हूँ ना, मेरे साथ ऐसा हो जाता है कि कुछ ऐसा हो जाता है कि मेरी सारी प्लान चौपट हो जाती है। और मेरा मतलब मैं क्या बताऊँ, मेरे को बहुत ज़्यादा फिर हर्ट हो जाता है यार। मतलब कुछ ऐसा हो जाता है कि मैं क्या बताऊँ। फिर मैं ब्रश कर रही थी और यही सब सोच रही थी कि मैंने क्या क्या प्लान किया था यार। और पिछले ही पिछले ही दिन कुछ ऐसा हो गया कि मेरी सारी प्लानिंग चौपट हो गई। मैंने सोचा था, मैंने नए नए ड्रेस निकाल के रखे थे कि मैं साड़ी निकाल के रखा था कि मैं शाम में अबीर के समय साड़ी पहनूंगी और मैं अपने लोगों के साथ जाके इस बार होली खेलूँगी, जो मेरे बहुत ज़्यादा क्लोज़ है, अपने हैं। इस बार मैं उन लोगों के साथ होली खेलूँगी, इस बार होली अच्छी करूँगी। पिछली बार तो नहीं गई थी, कुछ रीज़न के कारण, कुछ इशू के कारण, बट इस बार सोचा था। उसके बाद मैंने ब्रश व्रश की, इसी शायद अब लगभग 11:15 बज रहे हैं। उसके बाद फेस वॉश वगैरह किया और मैंने फेस पे चावल का बना के रखा था, चावल से अच्छे तरीके से स्क्रब कर लिया। फिर मैंने बोला चलो कम से कम भगवान जी को तो हम सबसे पहले हर फेस्टिवल में अपने भगवान जी और मैं अपने भाई को विश करती हूँ, जो कि मेरा भाई अभी नहीं रहा। बट मेरे कोई भी फेस्टिवल में ये दोनों को विश करना या इन दोनों के साथ सेलिब्रेट करना, चाहे मेरा कितना भी बुरा सिचुएशन चल रहा है या बुरा समय चल रहा हो, इन दोनों के साथ मैं हमेशा फेस्टिवल मनाऊँगी, विश करती हूँ। तो मैंने फिर उसकी तैयारी करना स्टार्ट किया, फेस वॉश वगैरह कर लिया। अब देख सकते हो चावल का अगर आप लगाओगे ना फेस पे, तो उसकी जो ग्लो आती है ना, वो अलग ही लुक देता है। आपके फेस पूरा लाइटिंग करे, तो वीक में कम से कम आप 3 डेज़ लगा सकते हो। उसके बाद मैं फ्रेश होके आ गई और जब आई तो मैं कपड़े ढूंढ रही थी कि आखिर आज मैं पहनूँ क्या, क्या पहनूँ। वही मैं सोच रही थी, इतने सारे कपड़े देखने के बाद लगता है कि होली के दिन सारे कपड़े मुझे नए लगते हैं और दिवाली के दिन यही सारे कपड़े मुझे पुराने क्यों लगते हैं। क्या गाइस, आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है? होली के दिन कोई भी कपड़े निकालो तो लगता है कि सब नए हैं। और मैं इसलिए चेंज कर रही थी क्योंकि आस पड़ोस का भरोसा नहीं था यहाँ पे, हो सके आ सकते हैं, तो मैं अपना। उसके बाद मैं आ गई अपने प्यारे से छोटे से मंदिर और भगवान जी के पुराने चढ़ाए हुए फ्लावर्स को लिया, हटाया। उसके बाद इनके बर्तन को वॉश किया और फिर मैंने मतलब मैं किसी से कुछ शेयर करूँ या ना करूँ, मेरा ऐसा है कि मैं इनके पास जब भी आती हूँ ना, मैं कहीं ना कहीं बहुत ही दिल से थोड़ा शांत फील करती हूँ। तो मैं जितना भी पिछली रात से ज़्यादा परेशान थी, किसी चीज़ को लेके बहुत ही मेंटली डिस्टर्ब थी, जब मैं इनके पास आती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलता है, थोड़े माइंड को शांत मिलता है और फिर मैं कोई भी काम प्रॉपर वे में कर पाती हूँ। उसके बाद मैंने अच्छे तरीके से मतलब इनके मंदिर को बहुत अच्छे तरीके से क्लीन कर दिया। मुझे बहुत पसंद है ऐसे। मोस्टली मतलब मेरा ऑफिस वगैरह रहता था तो मैं भगवान जी के पास ज़्यादा टाइम दे नहीं पाती थी। उनसे अगर मुझे बात करना होता था तो फिर मैं रात में बैठ के बात कर लेती, बट सुबह मैं जल्दी जल्दी के कारण इनके पास मैं पूजा कर ही नहीं पाती थी, इनके पास मैं बैठ ही नहीं पाती थी सुबह जल्दी जल्दी में। बहुत ही मुझे कम मौका, मतलब एक्चुअली मैं इतना लेट उठ मतलब कितना भी कोशिश करूँ जल्दी उठने का, नहीं उठ पाती हूँ। तो लेट उठने के कारण मैं भगवान को बिना पूजा किए सिर्फ प्रणाम करके इनको चली जाती थी। तो बहुत मोस्टली मैं छुट्टी के समय में या मुझे कभी वीकेंड ऑफ मिलता है तो मैं इनके इनके पास आके अच्छे तरीके से पूजा करती हूँ। और जब मुझे गार्डन में अपने फ्लावर्स अगर देखने को मिलते हैं ना, तो मेरे को उस समय बहुत मन करता है। जब भी मैं कहीं भी फ्लावर्स देखती हूँ किसी के भी गार्डन में, तो बस लगता है कि बस सारे फ्लावर्स के अच्छी तरीके से माला बना के चढ़ाओ, मतलब पूजा कर रहे हो, मतलब अट्रैक्ट हो जाती हूँ कि मुझे मंदिर जाना है, इस तरीके का।
बट मुझे मोस्टली टाइम सुबह-सुबह जल्दी-जल्दी के कारण मैं कर नहीं पाती हूँ और शाम में भी लेट हो जाता है, तो शाम में भी मैं आरती नहीं कर पाती हूँ, तो मुझे थोड़ा-सा इफ़ेक्ट करता है। बट मेरी जो गॉसिप होती है ना हार्ट टू हार्ट भगवान जी से, वो मेरी रात में आराम से उनसे गॉसिप होती है। तो बहुत कम ही टाइम मेरे को मिलता है इनके पास अभी पूजा करने का। तो जब भी मुझे वीकेंड या वीकेंड में हो या कोई फेस्टिवल आता है, तो मैं कोई मौका नहीं छोड़ती इनके साथ टाइम स्पेंड करने का और बिल्कुल अच्छे तरीके से पूजा करने का। क्योंकि आप जब भी मतलब सच में ये चीज़ पता नहीं सबके साथ का नहीं पता, बट ऐसा होता है कि जब भी आप पूजा करोगे ना, आपने एक अगरबत्ती भी जलाई है इनके पास आया ना, तो वो अलग ही सुकून मिलता है, पता नहीं क्यों। बहुत ज़्यादा जितना भी आपका स्ट्रेस माइंड में चल रहा था या जितना भी आप ज़्यादा पैनिक हो या कुछ भी हो, इनके पास आने के बाद वो कहीं ना कहीं शांत हो जाता है। तो फिर मैंने अच्छी तरीके से भगवान जी को, जितना भी आपका मेंटली डिस्टर्ब आप चल रहे हो ना, वो सारा कुछ चला जाता है यूँ, ऐसा लगता है इनके पास आते ही। फिर मैंने इनके साथ अबीर खेली, अबीर लगाई। उसके बाद मैंने बहुत ही प्यार से इनके लिए पकवान बनाया था, जो कि मैं खुद के लिए भी नहीं बनाती हूँ, मैंने कभी आज तक अपने लिए नहीं बनाया। तो मैंने इनके लिए पकवान भी तैयारी की, अभी आप आगे देखोगे। उसके बाद मैंने गार्डन गई, मैं फ्लावर लेकर आई। इतने सारे गार्डन में फ्लावर थे कि मैं दिखा नहीं पाई, क्योंकि कैमरा रखने का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, तब देख सकते हो। फिर मैंने इस फ्लावर से मंदिर को बहुत अच्छे से डेकोरेट किया, हर तरीके का फ्लावर ले आई जो भी मेरे गार्डन में अवेलेबल थे। फिर मैंने बिल्कुल अच्छी तरीके से इनको मतलब मैंने सोचा था माला बना लूँगी, लेकिन टाइम बहुत कम होने के कारण 12 बजने से पहले मुझे पूजा करना था, तो मैंने इसलिए माला नहीं बना के मैंने सारे फूल्स को बहुत अच्छे तरीके से इनके घर को सजा दिया। और मुझे बहुत पसंद है मंदिर को सजाना। अगर मंदिर मेरा और भी ब्यूटीफुल होता ना, मेरा खुद का होता घर में बनाया हुआ मंदिर, तो मैं इसे और भी अच्छे से डेकोरेट करती। मैंने दिया वगैरह जला दिया था तब तक। उसके बाद मैं आ गई थी पकवान बनाने कि भगवान जी को भोग लगाना है, तो मैंने पुआ बनाया। और ऐसे बहुत सारे पकवान बनते हैं, बट मोस्टली मैं ज़्यादा नहीं बना सकती थी, क्योंकि मेरे पास बस ज़्यादा नहीं 15 मिनट थे 12 बजने में। तो मुझे उससे पहले जल्द से जल्द पूजा कंप्लीट करना था, क्योंकि बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि 12 बजे के बाद भूतों की पूजा होती है। इसलिए मैं जल्दी जल्दी करके किसी भी तरीके से सारे भगवान जी के लिए पकवान बना लिया। और इसी पकवान के बाद मैंने ये पकवान भोग लगा लिया। फिर तुलसी जी के लिए मैंने लोटकी में मैं हमेशा सूर्य भगवान और तुलसी जी को लोटकी में हल्दी, गुड़, अक्षत ये डालकर मैं तुलसी जी को चढ़ाती हूँ। फिर मैंने वहाँ से पान के पत्ते लाए, लेकिन ये पान का पत्ता नहीं है गाइस, दिखने में लग रहा है, बट ये अड़हुल के पत्ते हैं, जिसमें मैं भोग लगाने वाली थी। क्योंकि पान के पत्ते मैं ला नहीं पाई थी, मैं भूल गई थी, माइंड से निकल जाता है। फिर भगवान जी के लिए मैंने प्लेट भी रखा था, वो मोस्टली मैं अलग रखती हूँ, तो उस प्लेट में भी भगवान जी को मैंने भोग लगा दिया, जो भी मैंने पुआ बनाया था। और साथ में मैंने वो होते हैं ना दाने, इलायची दाने, वो भी मैंने भोग में चढ़ाया था भगवान जी को। तो आप बताना गाइज, आपने होली में भगवान जी को क्या क्या भोग लगाया? क्योंकि मैं अपने कम समय में यही बना पाई और मैं अपने भगवान जी को यही खिला पाई आज होली के दिन। उसके बाद मैंने की आरती, मैंने फिर धूप जलाया। फिर फिर मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा था ये सब करके, पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब जो भी मेरे अंदर चल रहा था अभी इनके सामने कुछ समय के लिए ही मेरा सब कुछ वो छू मंतर हो गया। वो कुछ भी याद नहीं आ रहा मेरे को थोड़ा रिलीफ महसूस हो रहा है। तो मैं बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील कर रही थी इनका आरती करने के बाद। और मुझे मोस्टली ज़्यादा आरती याद नहीं है, मुझे कुछ कुछ आरती याद है, बट कोई बात नहीं, मैं रेगुलर वे में जब करूँगी तो मुझे सारी आरती याद हो जाएगी एक समय। देख सकते हो मेरे कान्हा जी की मंदिर कितनी प्यारी लग रही है ना, फ्लावर से सजा के चारों तरफ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो मतलब पता नहीं क्यों, बस फ्लावर अगर मेरे पास हो ना, तो बस मुझे लगता है मैं इनके घर को बिल्कुल अच्छी तरीके से सजा दूँ। मुझे जितना अगर मुझे और टाइम मिलता तो मैं इस मंदिर को और अच्छे से सजाती, बट मैंने अपने कम समय में ऐसे ही सजा पाई। और ये मेरी हो गई आरती कंप्लीट, और मैंने जोत जला दिया है। फिर मैंने पंडार भी कर दिया है। पंडार उसे कहते हैं हमारे घर में, जब आप भोग लगा देते हो, आरती कर देते हो, तो पानी के 5 बार पंडार दिए जाते हैं। तो फिर मैंने वो भी कर लिया और धूप भी जला दिया था। धूप ऊपर नहीं रख पाई क्योंकि जगह भी नहीं था, और फिर वो ऊपर के मंदिर पे रास हो जाता है, ब्लैक ब्लैक हो जाता है। थोड़ी देर बैठ के भगवान जी से कुछ बातें की, जो भी आज मुझे समय मिल पाया, और मेरी पूजा 12 बजे से पहले कंप्लीट हो गई। उसके बाद मैंने बना रखा था समोसे और चटनी, और सोचा पहले मैं कुछ खा लेती हूँ, क्योंकि रात में भी मैंने कुछ खाया नहीं था और ऐसे ही सो गई थी, तो मुझे लग गई थी भूख, तो मैंने सोचा क्यों ना यही खा लूँ। तभी मैं समोसे बना ली। बाकी पकवान की मैंने तैयारी
एक दिन पहले ही कर ली थी शाम में, और इस समय मैं कर रही थी दही बाड़े की तैयारी। ये है दही बाड़े की रेसिपी, जो कि मैं कभी और बताऊंगी, क्योंकि इस समय मुझे टाइम नहीं मिल पाया और थोड़ा माइंड से भी ये चल रही थी, तो मेरे को मन नहीं कर रहा था उतना कुछ बनाने का या शूट करने का। तो मैं कभी माइंड फ्री होकर आप लोगों के लिए इसकी भी रेसिपी बना दूंगी कि ये कैसे बनती है, क्या मटेरियल यूज़ करते हैं। मैंने सोचा था कि होली में जो मटेरियल बनाऊंगी या जो भी अपने डिशेस बनाऊंगी होली में, उस सारी की रेसिपी आप लोगों को दूंगी कि मैं कैसे बनाती हूँ। हम बिहारी लोग किस तरीके से अपनी होली मनाते हैं और होली में जो पकवान बनाते हैं वो किस तरीके से तैयार करते हैं और कब करते हैं और कितना टाइम लगता है। मैंने सोचा था कि सब कुछ बताऊं, बट हो नहीं पाया। तो मैंने दही बड़े की कर ली थी तैयारी, फिर मैंने गोलगप्पे बनाने की भी तैयारी सारी करके रख ली। अब देख सकते हो गोलगप्पे बनाने में तो और ज़्यादा टाइम लगता है, क्या बताऊँ। तो फिर हमने वो भी तैयार कर लिया था, क्योंकि हमारे होली के दिन में दही बड़े, पुआ, चाट, गोलगप्पे, गुजिया, बट गुजिया मोस्टली हम लोग कम ही बनाते हैं, तो ये सब चीज़ कंपलसरी है। इवन मैंने गुलाब जामुन भी, मुझे ना गुलाब जामुन पसंद है, बट बाहर के उतना पसंद नहीं है जितना मुझे घर के बनाए हुए पसंद है। तो हम लोग होली में मोस्टली गुलाब जामुन वगैरह भी बनाते हैं, तो मैंने ये भी सोचा था कि गुलाब जामुन की भी रेसिपी आप लोगों को मैं दूंगी कि मैं कैसे बनाऊँगी, सारा वीडियोस बनाऊंगी कि मैं कैसे क्या कर रही हूँ। बट मेरे को मेरा मेरा मन इतना उदास हो गया था कि मेरे को आगे का शूट करने का मन नहीं किया। तो ये मैंने कर लिया था तैयार। आप देख सकते हो मेरे दही बड़े ये बन चुके थे। इसमें सारे धनिया होता है ना, वो पानी में डाला होता है और उसकी जो स्मेल आते हैं ना, वाह, मेरे को बहुत पसंद है दही बड़े के स्मेल। खाती कम हूँ, बट इसके जो स्मेल होते हैं ना, मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं। फिर ये थी समोसे के आलू जो बच गई थी, तो सोचा बाद में आलू पराठा बना लिया जाएगा। और जब मैं गोलगप्पे बना रही थी तो मच्छर इतने ज़्यादा सामने परेशान कर रहे थे, मैं क्या बताऊँ गाइस, मुझे कितना टाइम लग गया ना बनाने में, मैं बता नहीं सकती। इतनी उछल उछल के होता है ना, मैं ज़िंदगी में तो सबने मेरा खून पी ही लिया है, अब बचे कुछ खून ये मच्छर पी ले रहे हैं, क्या बताऊँ गाइस। उसके बाद मैं थोड़ी सी सोची थी रील्स बनाऊँगी, ऐसा वैसा ये वो, तो मैं वही ट्राई कर रही थी, बट दिल से इच्छा ही नहीं हो रही थी। मैंने ट्राई तो कर लिया, लेकिन पता है अच्छी क्लिप नहीं आने के कारण मैंने वीडियोस एडिट भी नहीं किया, ना डाला, क्योंकि मुझे जिस तरीके से बनानी थी वैसे मैं बना नहीं पाई। तो मेरा मूड बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया था और बहुत ज़्यादा ही स्पॉइल था, तो मेरे को कुछ करने का मन नहीं कर रहा था। फिर मैं खिड़की पे आई और मैं देख रही थी बाहर बच्चे लोग होली खेलने आए हुए हैं। मुझे देख के इतना अच्छा लग रहा था, मैं क्या बताऊँ गाइस। मतलब ऐसा लग रहा था यार, कभी हम भी मतलब पूरा एक्साइटेड होते थे कि आज होली है, बलून वगैरह लगा रख के अपने बालकनी से फेंक के मारना सबको, अपने स्पेशल लोग के साथ होली खेलना। मतलब वो एक्साइटमेंट पहले से होती थी और पहले से तैयार करते थे। और इस बार सोचा था कि 2023 की होली बर्बाद हुई है, तो 2024 अब अच्छी करेंगे। मेरा सोचा अब कोई भी काम नहीं करेंगे, सारे प्लान सफल हो जाते। तो देख सकते हैं मैं इस प्यारे बच्चे लोग ना मेरे, मतलब जब मैं खिड़की से देख रही थी तो ये लोग बोले दीदी दीदी आप बाहर आ जाओ, मेरे को होली खेलनी है। और मैं जब बोली नहीं, मेरे को नहीं खेलनी, मेरा मन नहीं है, तो मैंने खिड़की वगैरह बंद कर लिया था। बस देखा कि नहीं आई, खिड़की वगैरह बंद कर ली, तो ये लोग आ गए, भाभी भी आ गई और ज़बरदस्ती अब देख सकते हो कैसे होली खिलाया है मुझे। लेकिन जो भी हो, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने के बाद थोड़ा ही सही, मतलब थोड़ा सा सुकून मिला, बच्चों के साथ थोड़ा सा मेरे को सुकून मिला। अंदर आ जाए हम नहीं खेलेंगे गाइस, मेरा होली खेलने का मन नहीं था, इन लोगों ने जबरदस्ती खेला। आग में लग रहा है। ए तुम्हारा क्या हुआ? तो गाइस मेरी होली कुछ इस तरीके से बीती, जो कि मैंने नहीं सोचा था कि ऐसा मुझे होली करना है, बट ठीक है। तो लाइफ की ये वाली सबसे वर्स्ट होली गई, जो सोचा वैसा हुआ नहीं। तो मेरी होली बीती ऐसे, और आप बताना आपकी होली कैसे बीती। और ये मैं बना रही थी रील, ये क्लिप भी मैंने नहीं डाला। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, कमेंट पे ज़रूर बताना कि आपकी होली कैसे गई। बाय बाय, गुड नाइट, सी यू।